संसद में मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो 3 दिन तक चला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ वो समाप्त हो गया। ये प्रस्ताव गिर गया और देश ने ये सोचा कि अब इस चैप्टर की समाप्ति हो गई है और अब हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी ये कहानी चल रही है। इसलिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के नए हमले के बारे में बताएंगे। कल संसद में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के बाद आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो संसद में तो नहीं बोले, उन्होंने सोचा कि संसद से बाहर बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं जहां उनका सोलो परफॉर्मेंस हो सके, रोकने टोकने वाला कोई ना हो। और आज उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से, मणिपुर पर उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 21 मिनट तक चली, 21 मिनट्स, जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में जो भाषण दिया, उस भाषण के दौरान वो हंस रहे थे और उनका भाषण पूरी तरह से राजनीतिक था, लेकिन उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई और ये मणिपुर के लोगों का अपमान है। राहुल गांधी ने यह बात भी कही कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया है और वो मणिपुर को बचाना नहीं चाहते बल्कि जलाना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने भारत माता पर दिए अपने बयान पर भी आज सफाई दी। पहले आप उनका ये पूरा बयान आज का सुन लीजिए और फिर मैं एक बड़ा सवाल उठाऊंगा, लेकिन पहले आज उन्होंने जो कहा वो सुन लीजिए। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला, हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा, ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई। शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते, मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। तो संसद में अगर राहुल गांधी बोलते, वैसे उन्हें मौका मिला था और 36 मिनट तक वो बोले भी, और 36 मिनट के इस भाषण में लगभग आधा भाषण जो है वो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो। हैरानी की बात जो है आज की वो ये है कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने विवादित फ्लाइंग किस के बारे में एक बार भी कोई बयान नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी। आपको याद होगा जिस दिन वो संसद भवन में बोल रहे थे, जिस दिन लोकसभा में बोल रहे थे, उस दिन एक उनके फ्लाइंग किस को लेकर बहुत विवाद हुआ था और आज उन्होंने इस फ्लाइंग किस के बारे में ना तो कोई सफाई दी, ना कोई बयान दिया, इसके बारे में बात ही नहीं की। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके सामने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के बड़े बड़े पत्रकार बैठे हुए थे, न्यूज चैनल्स के पत्रकार थे, अखबारों के थे और भी दूसरे पत्रकार थे, लेकिन
देश के किसी भी पत्रकार ने राहुल गांधी से उनके फ्लाइंग किस के बारे में कोई सवाल पूछा ही नहीं, एक सवाल पूछने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी अक्सर ये बात कहते हैं प्रेस से या मीडिया से कि आप लोग सवाल नहीं पूछते, लेकिन राहुल गांधी से भी कोई सवाल नहीं पूछता। सोचिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 मिनट तक चली और कई पत्रकारों ने इस दौरान राहुल गांधी से सवाल भी पूछे, लेकिन इस दौरान फ्लाइंग किस का एक बार भी कहीं भी किसी भी तरफ से कोई जिक्र नहीं आया। जबकि सच्चाई यह है कि जिस मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि वो हंस रहे थे, वो गंभीर नहीं थे, उसी मणिपुर पर भाषण देते समय इसी लोकसभा में उन्होंने भी एक फ्लाइंग किस दी थी। विवादित तौर पर कहा तो यही जा रहा है कि उन्होंने दी थी। अब अगर उन्होंने नहीं दी थी तो उन्हें बाहर आकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने ये फ्लाइंग किस नहीं दी थी। और इसके लिए उनके खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से एनडीए की 23 महिला सांसदों ने बाकायदा एक लिखित शिकायत भी की है, लेकिन राहुल गांधी ना तो इस पर खुद बोले और ना ही किसी भी पत्रकार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से इस फ्लाइंग किस पर कोई सवाल किया। इसलिए आज आप खुद तय कीजिए कि क्या मणिपुर पर लोकसभा में बहस के दौरान फ्लाइंग किस देना मणिपुर का अपमान नहीं है? क्या फ्लाइंग किस किसी विषय पर गंभीरता का सूचक हो सकती है? प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में जो 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया, उसमें उन्होंने 28 मिनट सिर्फ मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की थी, 28 मिनट, जबकि राहुल गांधी का पूरा भाषण ही 36 मिनट का था, जिसमें 16 मिनट तक, शुरुआती जो 16 मिनट थे, वो सिर्फ अपनी भारत जोड़ो यात्रा का वृतांत बताते रहे, अपने अनुभव बताते रहे। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सिर्फ मणिपुर की बात क्यों नहीं की, बाकी बातें क्यों की, जबकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में सबसे कम समय मणिपुर को ही दिया था, अपने से कम समय उन्होंने मणिपुर को दिया। और यही बात आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कही और उन्होंने राहुल गांधी पर मणिपुर के बहाने नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया है। और उनके इस आज के बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी आप देखिए। कभी भी ये लोग भारत माता और भारत माता की जय नहीं बोलते थे। मैंने बहुत बार, मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूं, यही कांग्रेस के कालखंड में, कांग्रेस के सरकार के समय में भारत माता की जय बोलने के कारण केस लगा दिया गया, लेकिन वो लोग अभी भारत माता के बारे में बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मुझे अच्छा साइन, एक तरह से अच्छा साइन है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है और भारत माता करके स्वीकार करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों,